हमें ना किसी का दया दान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। खुशियों का देश हो महान चाहिए, किशन कन्हैया का देवालय चाहिए, काशी विश्वनाथ का शिवालय चाहिए, बद्रियों केदार की सुरम्य घाटियाँ, बद्रियों केदार की सुरम्य घाटियाँ, अवध लला का जन्म स्थान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। आज यही उद्घोष करते करते हम अपने रामलला के जन्म स्थान को प्राप्त कर लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी आज इस इतिहास की साक्षी बन रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमें मनुष्यता का भी पाठ पढ़ाता है, मानवता का भी पाठ पढ़ाता है, और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त न केवल भारत के अपितु समस्त संसार से प्राणिनाम कल्याणार्थम की भावना से वो काम करने वाला मिला है। तो आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर, भारत के अमृत महोत्सव के पुण्य पर्व पर, हम एपेक्स परिवार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए डॉक्टर साहब डॉक्टर एस के सिंह जी को, डॉक्टर स्वरूप पटेल जी को, डॉक्टर अंकिता मैडम को, डॉक्टर आनंद सर को, श्री अम्बरीश सिंह भोला जी जो हमारे अत्यंत अतिशय प्रिय हैं और आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अलग जगाए हुए हैं और सब युवाओं को जोड़ करके राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के उन्नयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस की सार्थकता तभी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास भी विरासत भी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमारी संस्कृति का विकास होगा, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का विकास होगा, तो मानव मात्र का विकास होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पुरातनता को नष्ट किए बिना कैसे नए कलेवर में इसको सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण आप श्री काशी विश्वनाथ धाम को दे सकते हैं। अभी हम लोग आए अयोध्या से परसों ही, तो जो 500 वर्षों से जो जिस बंदिश में भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहा जाता है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। तो ऐसे भगवान श्री राम का भी प्राकट्य हो गया है। समस्त भारत के तीर्थों का विकास हो रहा है। इन तीर्थों के विकास के पीछे की जो परिकल्पना है वो यही है कि जब हमारे तीर्थ जब विकसित होंगे तो हमारी संस्कृति विकसित होगी और वहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। आज के युवा भी अपनी संस्कृति को जानेंगे, समझेंगे, और जब हमारी संस्कृति का विकास होगा तो भारत भी निश्चित रूप से जो हमारी परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत की, वह भी निश्चित रूप से वह परिकल्पना परिपूर्ण होगी। तो आप सब अपने चरैवेति के सिद्धांत से हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर ईमानदारी से 10-20% भी काम कर ले व्यक्ति, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारा भी उत्कर्ष होगा, मानवता का भी उत्कर्ष होगा, और निश्चित रूप से जैसी परिकल्पना हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, वह भी निश्चित रूप से हो जाएगी। आज के इस पवित्र अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबके सुख समृद्धि श्री वृद्धि की परिकल्पना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय विश्वनाथ, जय हिंद, जय भारत।